कमलपुर नामक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था, जो उसी गांव के एक सेठ के घर में नौकर का काम करता था। पर सुरेश का सेठ बहुत ही लालची और घमंडी इंसान था। वह सुरेश से भारी भरकम काम करवाता और बदले में बहुत ही कम पैसे देता था, जिस कारण मुश्किल से ही सुरेश के घर का गुजारा होता था। उसका एक 12 साल का बेटा भी था, रोहन, जो कि जन्म से ही अंधा था। जब रोहन 2 साल का ही था तभी किसी ने उसकी मां की हत्या कर उसे मार दिया था। बेरोजगारी के कारण मजबूरी में सुरेश सेठ का काम करता ताकि उसका बेटा रोहन भूखा ना रहे। फिर एक दिन सुरेश सेठ के घर में काम कर रहा होता है, तभी उसकी नजर पास में रखे एक शर्ट पर गई। वह उसे गौर से देखने लगा। तभी सेठ का बेटा राजू वहाँ आया और उससे बोला, अबे नौकर, तू क्या घूर रहा है यहाँ? मेरे कपड़े चुराने का इरादा है क्या? तेरी तो शकल चोर जैसी है। अरे नहीं छोटे मालिक, मैं तो अपने बेटे के लिए शर्ट देख रहा था। कितने की लाए हो तुम इसको? मैं भी अपने बेटे के लिए लाऊंगा। तुम गरीबों की औकात के बाहर की है। चल अपना काम कर, ज्यादा ऊंचे सपने मत देख और अपने अंधे बेटे को कुछ भी पहना दे, उसे दिखेगा थोड़ी। इतना कहकर सेठ का बेटा वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुरेश का बेटा रोहन अपने पिता का इंतजार कर रहा होता है कि वे खाना लेकर आएंगे, क्योंकि उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। यहाँ सुरेश को काम करते करते शाम हो जाती है। सारा काम खत्म होते ही वो सेठ के पास पैसे लेने जाता है। मालिक, मैंने आपका सारा काम कर दिया। हाँ हाँ ठीक है, चल जा, कल सुबह जल्दी आना। मालिक, मेरे पैसे दे दो, मेरा बेटा घर पे 2 दिनों से भूखा है। घर में कुछ भी खाने को नहीं है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, 1 हफ्ते बाद ले लेना। चल जा यहाँ से। मैं अपने काम के ही तो पैसे मांग रहा हूँ मालिक। अच्छा, काम के पैसे? कल जो तूने शीशे का कीमती गिलास फोड़ा था उसके पैसे क्या तेरा बाप देगा? मालिक, वो तो आपके बेटे ने फोड़ा था। अरे गिलास को रखा तो तूने ही था ना सोफे पर, और तू बताएगा मुझे कि किसने क्या किया है? सुरेश का सेठ उसे डांट कर भगा देता है। फिर सुरेश दुखी मन से अपने घर जाने लगता है। मैं कितना बेकार बाप हूँ जो अपने बेटे को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पा रहा। काश मैं भी सेठ की तरह अमीर होता तो अपने बेटे की सारी इच्छा पूरी करता। उदास मन से सुरेश घर पहुंचकर रोहन से झूठ बोलता है। बेटा, आज भी मैं तुझे खाना नहीं खिला पाऊंगा, क्योंकि मैं पैसे लेकर आ ही रहा था कि तभी कुछ लुटेरे आए और मेरे पैसे छीन कर ले गए। यह सुनकर रोहन बहुत दुखी हो गया, लेकिन मुस्कुराते हुए बोलता है, कोई बात नहीं पापा, हम कल खा लेंगे खाना। हाँ बेटा, चलो अब सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है। फिर सुरेश और रोहन दोनों जाकर सो जाते हैं। रात के 12 बजते ही जोर जोर से उनके घर का कोई दरवाजा पीटता है। रोहन और सुरेश दोनों जग जाते हैं। तभी बाहर से किसी औरत की आवाज आती है। सुरेश, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, खोलो दरवाजा। बेटा, ये तो तेरी माँ की आवाज है। हाँ पापा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? उसे तो मरे हुए 10 साल हो गए। दरवाजा खोलता हूँ तभी पता चलेगा कि कौन है। नहीं पापा, दरवाजा मत खोलो। मैंने सुना है कि एक चुड़ैल मरे हुए लोगों की आवाज में दरवाजा खोलने को कहती है। जो दरवाजा खोल देता है वो उसकी आंखें निकाल कर खा जाती है और उसका सर काट कर अपने साथ ले जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, ये सब कहने की बातें हैं। फिर सुरेश दरवाजा खोलता है तो एक चुड़ैल उसके सामने खड़ी होती है। चुड़ैल को देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। अरे मर गए रे, यह चुड़ैल यहाँ कहाँ से आ गई? हाय रे, अब क्या करे बेटा? मैंने तो पहले ही कहा था पापा कि दरवाजा मत खोलो, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। तब चुड़ैल कहती है, अरे अरे, डरो नहीं सुरेश, मैं तुम्हारी पत्नी रीमा हूँ। तभी रीमा अपने असली रूप में आ जाती है। अरे रीमा, तुम? फिर सुरेश रीमा को गले से लगाकर रोने लगता है। मैं यहाँ बहुत जरूरी काम करने आई हूँ। मुझे मारने वाला और कोई नहीं, जिसके पास तुम काम करते हो उसी सेठ ने मेरी हत्या की है। लेकिन क्यों? तुमने उसका क्या बिगाड़ा था? ठीक आज से 10 साल पहले जब मैं सेठ की हवेली के पास से गुजर रही थी, तभी मैंने सेठ और उस डॉक्टर को देखा जो हमारे बेटे के जन्म के समय अस्पताल में था। देखो सेठ साहब, तुम्हारे कहने पर मैंने सुरेश के बच्चे को तुम्हारे अंधे बच्चे से बदल दिया, लेकिन सुरेश तुम्हारे पास ही काम करता है। कहीं उसे इस असलियत का पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी।
अबे इस बात को 2 साल हो गए तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो आगे क्या मेरा घंटा पता चलेगा? और तुझे तेरे 50 लाख मिल गए, अब टेंशन मत ले और तेज निकल यहाँ से। तभी सेठ ने मुझे देख लिया और गाड़ी से खंजर निकालकर। तूने सब कुछ सुन लिया है, इसलिए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मत मारो, मुझे छोड़ दो, जाने दो। मेरी हत्या कर दी और मेरी लाश को नदी के किनारे डलवा दिया। इसका मतलब हमारा रोहन सेठ का बेटा है और सेठ का बेटा राजू हमारा बेटा है। हाँ, सेठ का बेटा अंधा पैदा हुआ था, इसलिए उसने हमारे बच्चे को अपने बच्चे से बदल दिया। तभी अचानक से रीमा चुड़ैल हवा में कहीं गायब हो जाती है। फिर सुरेश उसी समय रोहन को लेकर सेठ के घर जाता है और रीमा चुड़ैल भी अदृश्य रूप में उनके साथ जाती है। तभी सेठ की पत्नी संगीता दरवाजा खोलती है। क्यों रे सुरेश, इतनी रात को हमारे घर क्यों आया है? तुझे तेरे पति की असलियत और तेरे बेटे की सच्चाई बताने। तब सुरेश संगीता को सेठ और उसके बेटे की पूरी सच्चाई बताता है। तभी सेठ वहाँ पर आ जाता है। अरे संगीता, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भला मरने के बाद भी कोई जिंदा होता है क्या? तभी रीमा चुड़ैल सबके सामने आ जाती है। अरे अरे कोई बचाओ, चुड़ैल तो सच में आ गई। सुरेश बिल्कुल ठीक कह रहा है संगीता, और मैं उसकी पत्नी रीमा हूँ। फिर चुड़ैल अपने जादू से उसी डॉक्टर को सबके सामने लाती है। ए डॉक्टर, सबको सच बता तो तुझे छोड़ दूंगी। हाँ, चुड़ैल जी बिल्कुल सही कह रही है। अब मरने के लिए तैयार हो जा। मुझे जाने दो, मैंने सबको सच बता दिया। 10 साल पहले तूने मुझे बचाया था क्या? डॉक्टर साहब, मुझे अस्पताल ले चलो। तेरा टाइम पूरा हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। आज तेरा टाइम पूरा हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो, मैं पैसे के लालच में अंधा हो गया था। चुड़ैल गुस्से में डॉक्टर का गला दबाकर उसे जमीन में पटक कर मार देती है। तभी चुड़ैल सेठ को भी गर्दन से उठा लेती है। अरे मुझे माफ कर दो रीमा, मुझसे गलती हो गई। दया करके इन्हें छोड़ दो रीमा बहन, कानून इनको सजा देगा। फिर पुलिस आकर सेठ को अपने साथ ले जाती है। अब मेरी आत्मा को शांति मिल सकेगी। चुड़ैल अपने बेटे को गले से लगाकर रोने लगती है और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाती है। मुझे माफ कर दो पिताजी, मैंने अनजाने में आपसे बुरा भला कहा। सुरेश राजू को गले से लगा लेता है। कोर्ट में जज साहब सेठ को 10 साल कैद रखने की सजा सुनाते हैं। फिर सुरेश अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।